हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संधि पर। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया है क्या, हम लोगों का आज का जो टॉपिक है संधि है। तो ग्रामर का ये टॉपिक है और इस टॉपिक से आपका एग्जाम में 5 से 6 नंबर का सवाल आसानी से पूछा जाता है, जिससे आप आसानी से ये 5 से 6 नंबर को उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग संधि पर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि संधि से पूछता है किस प्रकार से। देखिए, संधि का आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ संधि विच्छेद जो होता है उसी को पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि क्या होता है, उसके बाद संधि विच्छेद को जानेंगे और कौन कौन सा संधि विच्छेद जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। और प्रीवियस ईयर अर्थात जो सवाल पूछा गया है एग्जाम में अभी तक का, तो उन सभी सवालों पर हम लोग देखेंगे और अच्छी प्रकार से उससे डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 बात को चर्चा करेंगे। पहली बात सीखेंगे संधि को किस प्रकार से पढ़ना है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। सेकंड बात, 50 से 60 हम लोग महत्वपूर्ण संधि विच्छेद को देखेंगे और अंत में हम लोग प्रीवियस ईयर का सवाल को पूछा हुआ देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 बात पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग संधि। तो संधि होता क्या है, पहले उस बात को आप लोग समझिए। तो संधि का साधारणतः अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल, मिलना, मिलाप। संधि का साधारणतः अर्थ क्या होता है? मेल। देखिए, आपको हम जब डिफिनेशन पढ़ेंगे समझ में ना आए तो आपको घबराना नहीं है, आपको अभी हम तुरंत एग्जाम्पल जब देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है। तो संधि का साधारणतः अर्थ क्या होता है? मेल। तो संधि का परिभाषा होता है 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है। संधि किसे कहा जाता है? 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है। देखिए, आपको यहाँ घबराना नहीं है, आपको हम बोल चुके हैं कि आपको जब उदाहरण देंगे तो अच्छी प्रकार समझ में आएगा। ठीक है। तो संधि क्या है कि 2 वर्णों के मेल से पैदा होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो इस मेल के चलते विकार पैदा होता है। क्या होता है? जब 2 वर्ण आपस में मिलेगा और इस मेल के चलते जो विकार पैदा होगा, इसी विकार को संधि कहा जाता है। इसको समझिए आप एक उदाहरण से। जैसे कि लीजिए, महा जोड़ ईस क्या हुआ? महेश। तो आप यहां पर ये क्या लिखा है? जब 2 वर्ण आपस में जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, इस मेल के चलते विकार पैदा होता है, इसी विकार को संधि कहते हैं। देखिए, जब ये दोनों वर्ण महा जोड़ ईस दोनों मिला तो उससे विकार पैदा होकर क्या बन रहा है? महेश बन रहा है। तो यही जो महेश बनने की प्रक्रिया है, यही जो विकार जो पैदा हो रहा है, वही आपका संधि है। तो आप आसानी से समझ गए क्या, जब 2 वर्ण आपस में मिलता है और इस मेल के चलते क्या होता है, जो विकार पैदा होता है, उसी विकार को आपका क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। सिंपल सा अर्थों में आप लोग समझ गए। और दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे सत जोड़ जन। जब 2 वर्ण आपस में मिला तो क्या बना? सज्जन मिला। तो 2 वर्ण आपस में मिला तो इससे क्या विकार पैदा हुआ? सज्जन हुआ। और 2 वर्ण आपस में मिला और इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और सवाल जो आपका पूछा जाएगा तो आपको ये वाला पार्ट लिख कर दे दिया जाएगा। 2 वर्ण कौन कौन सा मिला है वो आपको वहां टिक आउट करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। संधि विच्छेद में क्या करना है आपको? ये पूरा वर्ड दे दिया जाएगा, पूरा वर्ड दे दिया जाएगा। आपको पूछेगा इसका विच्छेद में इनमें से कौन सही होगा? 3 गलत देगा, 1 सही देगा। इसी को आप लोगों को सीखना है इस वीडियो में। ठीक है। तो आपको मोटा मोटी तौर पर हम संधि का परिभाषा बता दिए कि संधि का साधारणतः अर्थ होता है मेल। और जब 2 वर्णों की मेल से पैदा होने वाले विकार को कहा जाता है संधि को। और जब 2 वर्ण आपस में मिलता है, इस मेल के चलते जो विकार पैदा होता है, इसी को हमारा संधि कहा जाता है। इस बात को आप समझ गए आसानी पूर्वक। तो इसमें हम लोग जो मेन चर्चा करेंगे, देखिए ये सब आप समझ गए तो वीडियो को समझने में अच्छी प्रकार से समझेंगे संधि विच्छेद होता क्या है। ठीक है। लेकिन आपको ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा, संधि विच्छेद पूछेगा एग्जाम में। आपको हम फिर से ये बात को बता दिए। ठीक है। अब 2 बात यहाँ और संधि से संबंधित आप लोग जान लीजिए कि दोनों बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहली बात आती है कि संधि के कितने भेद हैं? तो याद रखेंगे संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका परिभाषा आपको याद नहीं रखना है। ठीक है। तो याद रखना है संधि का आपका 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। उनके बाद याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो याद रखना है स्वर संधि के आपका 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। तो 2 बात को आप लोग समझे, दोनों बात को याद रखना है। पहला, संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उनके बाद याद रखना है स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है आपका स्वर संधि का। इसका आप लोगों को जो
भेद है उसे नहीं जानना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। स्वर संधि कितने भेद है, 5 भेद है, इतना तो याद रखना है। व्यंजन संधि विसर्ग संधि का होता ही नहीं, इन दिनों का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अब लोग यहां तक क्या समझे कि संधि का साधारणतः अर्थ होता है मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलता है, इस मेल के चलते जो विकार पैदा होता है, इसी विकार को संधि कहा जाता है। जैसे महाजोड़ इस महेश, सतजोड़ जन सज्जन। और संधि का 3 भेद जाने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद है, 5 है। आई होप आप लोगों को यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट में मैसेज कर सकते हैं, आपको हम वहां अच्छी प्रकार से इसे और डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। आई होप मेरी अंदाज से किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको और एक बात बता दें, अगर इस वीडियो को आपका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक दिया है उसी से आप लोगों को, टेलीग्राम लिंक से जब जुड़िएगा हमारे ग्रुप पर, तो वहां आपको इस संधि और हर एक वीडियो का जो हमारा पीडीएफ होता है वो आपको वहां मिल जाएगा, सेम टू सेम पीडीएफ आप आसानी से उतार सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं अब हम लोग मेन मुद्दा पर कि महत्वपूर्ण संधि विच्छेद। देखिए आपका सवाल, अब मेन वीडियो जो स्टार्टिंग होता है यहाँ से होता है और यहीं से आपका सवाल पूछेगा। देखिए 60 से 65 आपको हम अभी महत्वपूर्ण संधि विच्छेद कराएंगे और इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की संधि विच्छेद की पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से आपका संधि विच्छेद आ जाएगा 5 का 5 नंबर का, ठीक है। तो महत्वपूर्ण संधि विच्छेद में अगर आप एक दिन याद करने के लिए बैठिएगा तो एक दिन में याद ये कभी नहीं होगा। इसके लिए सबसे बढ़िया बताते हैं आप लोगों को तरीका। क्या करना है, आपको पीडीएफ मिलेगा या तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसका फेयर बना लीजिएगा, यानी नोट्स कर लीजिएगा। इनके बाद आपको क्या करना है, 10 दिनों तक लगातार पढ़ना है, रोज एक एक बार करके। जब आप 10 दिन तक पढ़िएगा उनके बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए आपको याद किस प्रकार से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा संधि विच्छेद है परमात्मा। दे देगा क्या, परमात्मा का निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद है। 3 गलत दे देगा, 1 सही दे देगा, ठीक है। देखिए आपको हम यहाँ ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसलिए नहीं लाया क्योंकि टाइम बहुत लग जाता, तो टाइम का बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए आपका कम टाइम में आपको हम पूरी वीडियो में अच्छी प्रकार से संधि को समझा देंगे और महत्वपूर्ण संधि को भी आपको हम बता देंगे और प्रीवियस ईयर के इन बातों पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए जब परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग संधि में क्या पढ़े थे, 2 वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है वही संधि होता है। तो परमात्मा में 2 वर्ण मिला होगा, तो बताइए कि इनमें से 2 वर्ण कौन मिला है। तो याद रखेंगे परमात्मा में जो 2 वर्ण मिला है, परम जोड़ आत्मा। क्या मिला है, परम जोड़ आत्मा मिलके आपका क्या बना है, परमात्मा। याद रखेंगे परम जोड़ आत्मा मिलके क्या बना है, परम आत्मा। जब आप लोग 10 बार इसे पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, यहां थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ये है आपका आद्यांत। क्या है, आद्यांत, ठीक है। आद्यांत है, आद्यांत का संधि विच्छेद होगा आपका आदि जोड़ अंत। क्या होगा, आदि जोड़ अंत। कई बार पूछा गया है आद्यांत का संधि विच्छेद क्या होता है, तो आद्यांत का आप लोग यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आद्यांत का संधि विच्छेद आप लोगों का क्या होता है, आदि जोड़ अंत। तीसरा आपका आता है क्या, अन्याय। कई बार पूछा गया है कि अन्याय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो अनि जोड़ आय। क्या होता है अन्याय का संधि विच्छेद, अनि जोड़ आय। देखिए 2-3 बार वीडियो आप लोग देखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अन्याय का क्या है, अनि जोड़ आय। अनि जोड़ आय का मिलकर क्या बनता है, अन्याय। पूछा जाएगा कि अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनि जोड़ आय होगा अन्याय का संधि विच्छेद। नेक्स्ट आता है नीरव। कई बार एग्जाम में बहुत ही फेवरेट रहा है एग्जाम का कि नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निह जोड़ रव होगा। क्या होगा, निह जोड़ रव। क्या होता है नीरव का संधि विच्छेद, तो निह जोड़ रव, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उद्योग। क्या आता है, उद्योग। तो याद रखेंगे उद्योग आपका इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल जाएगा वहां, ठीक है। दोनों को याद रखेंगे। तो उद्योग का याद रखेंगे उत्त जोड़ योग। याद रखेंगे आपका तो में क्या है, हलंत है। हलंत बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है आपका संधि विच्छेद में, और कई बार यह क्या करता है, उत्त जोड़ योग दे देगा, उसमें हलंत हटा देगा। तो आप लोग हर बार में क्या कीजिएगा, बिना हलंत वाला में टिक आउट करके आ जाएंगे, वो आपका गलत हो जाए। इसलिए याद रखेंगे उद्योग का जो संधि विच्छेद होता है उत्त जोड़ योग होता है, और तो में क्या होता है, हलंत होता है। याद रखना है उत्त जोड़ योग क्या होता है, उद्योग। छठा आता है अत्याचार। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा, अति जोड़ आचार। क्या होता है, अति जोड़ आचार। याद रखेंगे अच्छी प्रकार से, अत्याचार का संधि विच्छेद होता है अति जोड़ आचार। नेक्स्ट आता है आपका अन्यान्य। अन्यान्य याद रखना है, नेक्स्ट आपका है अन्यान्य। याद अच्छी प्रकार से इसे देखकर याद करेंगे। अन्यान्य का संधि विच्छेद होता है अन्य जोड़ अन्य। क्या होता है, अन्य जोड़ अन्य आपका क्या होता है, अन्यान्य। याद रखेंगे अच्छी प्रकार से इसे। नेक्स्ट आता है आपका 8वां नंबर
अतएव, अतएव, तो याद रखना अतएव का संधि विच्छेद होता है अतः जोड़ एव। क्या होता है? अतः जोड़ एव। क्या होता है? अतएव, अतः जोड़ एव, अतः। नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे, अतः जोड़ एव करके आ जाएंगे, वो गलती हो जाएगा। याद रखना है संधि विच्छेद क्या होता है अतएव का, अतः जोड़ एव। नेक्स्ट आता है अत्यंत। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्यंत का आपका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा अति जोड़ अंत। क्या होगा? अति जोड़ अंत। यहां देख सकते हैं आसानी पूर्वक आप लोग, क्या अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होता है? अति जोड़ अंत। नेक्स्ट आता है 10वां, भुजंग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भुजंग का संधि विच्छेद क्या होगा? भुज जोड़ अंग, जो में हलन होगा। याद रखेंगे भुजंग का संधि विच्छेद होता है भुज जोड़ अंग। क्या होता है? भुज जोड़ अंग। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। 11वां आता है उत्तुंग। तो उत्तुंग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ तुंग। देखिए आपको हम फिर से बताते हैं, हलंत का बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, हलंत को ध्यान में रखेंगे तो आप लोग जब नोट करेंगे अच्छी प्रसार से इसे उतारेंगे, ठीक है। तो उत्तुंग का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ तुंग, उत जोड़ तुंग होगा आपका उत्तुंग का संधि विच्छेद। नेक्स्ट आता है संकीर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो संकीर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संकीर्ण का आपका संधि विच्छेद जो होगा सम जोड़ कीर्ण। क्या होगा? मोह में हलन। संकीर्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ कीर्ण। क्या होगा? सम जोड़ कीर्ण। तो इस प्रकार से आप लोग 12 को आसानी प्रकार से देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है आशीर्वाद, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। देखिए इसमें जितना भी आपको बताएं वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको हम बार बार अब नहीं बोलेंगे, आप समझ गए होंगे बात को, ठीक है। आशीर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है? आशीष, आशीष जोड़ वात। क्या होता है? आशीष जोड़ वात, आशीष जोड़ वात, आशीष जोड़ वात आशीर्वाद का संधि विच्छेद। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ लास। क्या होता है? उल्लास का संधि विच्छेद उत जोड़ लास। तो में हलन है, ध्यान रखेंगे। उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ लास। 15वां आता है उन्नति। उन्नति का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ नीति, या फिर से तो में हलंत है तो उत जोड़ नीति क्या होता है? उन्नति। नेक्स्ट आता है 16 नंबर उसी। उसी का संधि विच्छेद क्या होता है? उस जोड़ ही, नहीं तो कर दीजिएगा आप लोग उ जोड़ सी, आसानी से आप लोग का 0 नंबर आ जाएगा इसमें। तो याद रखेंगे उसी का संधि विच्छेद होता है उस जोड़ ही। क्या होता है? उस जोड़ ही। संस्कृत, उनके बाद हमारा 70 नंबर सवाल है संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है कि संस्कृत का जो आपका संधि विच्छेद होगा समजोड़कृत। क्या होता है? समजोड़कृत। नेक्स्ट आप लोगों का आता है तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तपोवन का संधि विच्छेद आपका होगा तपह जोड़ वन। आसानी पूर्वक आप देख सकते हैं संधि का तपोवन का संधि विच्छेद आपका क्या होता है? तपह जोड़ वन। नेक्स्ट आपका आता है दुर्जन। दुर्जन, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह जोड़ जन। क्या होगा? दुह जोड़ जन आपका दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। 20 नंबर आता है नमस्कार, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। तो नमस्कार का संधि विच्छेद होगा आपका नमः जोड़ कार, ना कि नम जोड़ कार। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः जोड़ कार। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोगों का है संचय। क्या है? संचय, कई बार एग्जाम में पूछा है। संचय का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ चय। क्या होगा? समजोड़ चय, मोह में हलंत। निराधार का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ आधार। क्या होगा? निह जोड़ आधार किसका संधि विच्छेद होगा? निराधार का। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वजोड़ अर्थ स्वार्थ का संधि विच्छेद होगा ना, नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा? स्वाजोड़ अर्थ कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। याद रखेंगे स्वार्थ का संधि विच्छेद जो आपका होता है स्वजोड़ अर्थ होता है। क्या होता है? स्वजोड़ अर्थ। नेक्स्ट आता है आपका पावक। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पावक का आपका संधि विच्छेद जो होता है वो होता है पाव जोड़ अक। क्या होता है? नहीं तो कर दीजिएगा पाव जोड़ अक, पावक नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पावक का संधि विच्छेद होगा पाव जोड़ अक। क्या होगा? पाव जोड़ अक। उसी प्रकार से आपका आता है पवित्र। तो पवित्र का संधि होता है पो जोड़ इत्र। क्या होता है? पौ जोड़ इत्र। देखिए यहाँ पौ है, औकार है, यहाँ है ओकार, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। पावक में आपका औकार था और पवित्र में आपका ओकार है। तो याद रखेंगे पवित्र का जो संधि विच्छेद है पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र आपका क्या हो गया? पवित्र। नेक्स्ट आता है आपका पुरस्कार। पुरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पुरस्कार का आपका संधि विच्छेद होता है पुरुष जोड़ कार। क्या होता है? पुरुष जोड़ कार। उनके बाद है परीक्षा। तो परीक्षा का भी आसानी पूर्वक परी जोड़ इच्छा होता है आपका। इसका अर्थ क्या हो जाता है? परीक्षा, यानी परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है? परिजोड़ इच्छा। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट 28 नंबर आता है पीताम्बर। कई बार एग्जाम में पूछा है पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पित्त जोड़, यहाँ प्लस छूट गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पित्त जोड़ अंबर क्या होता है? पीताम्बर का संधि विच्छेद पित्त जोड़ अंबर। 29 नंबर आता है तृष्णा। तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 30 100 में
हलंत ना, तृष्णा, तृष्णा का संधि विच्छेद क्या होता है, त्रिस जोड़ ना। उसके बाद आता है महेश, तो याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, तो महाजोड़ इस, क्या होता है, महेश का संधि विच्छेद महाजोड़ इस। उनके बाद है आपका संचय, संचय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो समजोड़ चय, संचय का संधि विच्छेद क्या होता है, समजोड़ चय। उनके बाद है संयोग, संयोग का संधि विच्छेद क्या होता है, समजोड़ योग, संयोग का संधि विच्छेद क्या होता है, समजोड़ योग। नेक्स्ट आता है आपका सदैव, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदा जोड़ एव, क्या होता है, सदा जोड़ एव, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पावन, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा, पौ जोड़ अन, पौ जोड़ अन आपका क्या हो जाएगा, पावन। उसी प्रकार से आप लोग उसी को देखे थे, तो अभी का भी संधि विच्छेद उसी प्रकार से होगा, अब जोड़ ही। देखिए समानार्थी शब्द जो मिलेगा उसका संधि विच्छेद समान ही होगा, सिर्फ उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे उसी का उस जोड़ ही किए थे, उसी प्रकार अभी का क्या है, अब जोड़ ही, क्या है, अब जोड़ ही। उनके बाद आता है आपका सरोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार जो पूछा है कि सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सरोज का संधि विच्छेद आपका क्या होगा, सरह जोड़ ज, क्या होता है, सरह जोड़ ज। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है, नमः जोड़ ते, नमः जोड़ ते होता है आपका नमस्ते का संधि विच्छेद। उसके बाद आता है नायक, बहुत बार पूछा गया है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय जोड़ अक, नय जोड़ अक, नायक हो जाएगा आपका नायक का संधि विच्छेद। नेक्स्ट आता है आपका नाविक, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नौ जोड़ इक हो जाएगा आपका नाविक का संधि विच्छेद, क्या होगा, नौ जोड़ इक। 40 नंबर आता है अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद होता है आपका अनु जोड़ अय, क्या होता है, अनु जोड़ अय आपका क्या होता है, आपका अन्वय का संधि विच्छेद, अनु जोड़ अय। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। देखिए आप लोगों को ये जो है अच्छी प्रकार याद ही रखना होगा, इससे आपको 2-4 बार पढ़ना ही होगा, इसलिए आपको हम तेजी से बता देते हैं, समझाने की कोई बात है ही नहीं। आराम से अगर आप इसे याद रहेगा तो आसानी से टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है। याद रखेंगे सुक्ति का जो आपका संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका सुजोड़ उक्ति, क्या होता है, सुजोड़ उक्ति, ठीक है। उनके बाद आता है संस्कृत, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होता है, समजोड़ कृत, क्या होता है, समजोड़ कृत आपका संस्कृत का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट आता है आपका 43 नंबर यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आपको जिस संधि विच्छेद में आपको बताते हैं बहुत बार होता है, आप उसे वीवीआई लगाकर याद करेंगे, ठीक है। तो यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए जो हल्का तो पूछेगा ही नहीं, हल्का तो पूछने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही हायर स्टैंडर्ड क्लास में आ चुके हैं, तो स्टैंडर्ड क्लास में आपको तो हल्का हल्का तो पूछेगा ही नहीं, इसलिए आपको हम भारी भारी जो है जो पूछता है उसी का आपका हम महत्वपूर्ण सब संधि विच्छेद लाएं। जैसे यथेष्ट पूछ देगा, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यथा जोड़ इष्ट, क्या होगा, यथा जोड़ इष्ट। 44 नंबर आता है स्वर्ग, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखेंगे स्वर्ग का संधि विच्छेद आपका होता है स्व जोड़ ग, क्या होता है, स्व जोड़ ग, स्वर्ग। उनके बाद होता है परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो परम जोड़ तू होगा संधि विच्छेद आपका परंतु का, याद रखेंगे परंतु का आपका होगा परम जोड़ तू। नेक्स्ट आता है भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भावुक का याद रखेंगे भव जोड़ उक होता है, भावुक का संधि विच्छेद क्या होता है, भव जोड़ उक, क्या होता है, भव जोड़ उक, भावुक का संधि विच्छेद। नेक्स्ट आता है आपका 47 नंबर के नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होता है, नमः जोड़ते। उनके बाद आता है प्रत्येक, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, तो प्रति जोड़ एक होता है आपका प्रत्येक का संधि विच्छेद। नेक्स्ट आता है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होता है, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है आपका पुनः जोड़ जन्म, क्या होता है, पुनः जोड़ जन्म आपका पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट आता है आपका गिरिंद्र, गिरिंद्र का संधि विच्छेद होता है गिरी जोड़ इंद्र, क्या होता है, गिरी जोड़ इंद्र आपका गिरिंद्र का संधि विच्छेद। नेक्स्ट आता है आपका एक एक, एक एक का बहुत इंपॉर्टेंट और याद रखेंगे, देखिए किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद है। एक एक का संधि विच्छेद क्या है, एक जोड़ एक, बहुत बच्चे इसमें गलत कर सकते हैं, तो आपको हम बता चुके हैं, अब आप गलती इसमें नहीं करेंगे। तो एक एक का संधि विच्छेद क्या होता है, एक जोड़ एक, क्या होता है, एक एक, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 52 नंबर क्या भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भानुदय का भानु जोड़ उदय, क्या होगा, भानु जोड़ उदय। देखिए लघुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, लघुर्मी का संधि विच्छेद होता है लघु जोड़ उर्मी, क्या होता है, लघु जोड़ उर्मी। गणेश रमेश ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, तो दोनों समान ही होगा। गणेश में गण जोड़ इस, तो वहीं रमेश में रमा जोड़ इस, क्या हुआ, गणेश में गण जोड़ इस, तो रमेश में रमा जोड़ इस। वहीं आपका आता महर्षि, देखिए आप लोग वर्ड को पढ़ेंगे तो आसानी से इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, जब से तोड़ के पढ़ेंगे, महर ऋषि, महर ऋषि, तो महा जोड़ ऋषि हो जाएगा। इत्यादि,
इति जो आदि इत्यादि। तो इसी प्रकार वहाँ पढ़ के आप लोग आसानी इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। याद नहीं रहे तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, अगर याद है तो आसानी स्टिक आउट कर सकते हैं। देखिए संधि करने में आपको जब इसे तोड़िएगा तो वह गलत हो सकता है, इसलिए आप इसे याद करके ही जाएंगे। तो इत्यादि क्या होगा, इति जोड़ आदि। नेक्स्ट आता है प्रत्येक, तो प्रति जोड़ एक हो जाता है प्रत्येक। उद्योग का आपको हम बता ही चुके हैं, उत जोड़ योग। देखिए जगन्नाथ आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत जोड़ नाथ। क्या होता है जगन्नाथ का संधि विच्छेद, जगत तो में हलंत नाथ, जगत जोड़ नाथ। वहीं आता है उल्लास, तो उत जोड़ लास होता है आपका संधि विच्छेद। क्या होता है उल्लास का संधि विच्छेद, उत जोड़ लास। उनके बाद होता है सरोज, तो सह जोड़ जो होता है आपका संधि विच्छेद। उनके बाद है यशोदा, और अंतिम है आपका ये इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद, तो यशोदा का होता है यशः जोड़ दा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 63 ठो संधि विच्छेद महत्वपूर्ण 63 को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लोगों की बारी है, इसे नोट करके आप इसे आसानी से याद कर लेंगे। जब हमारा अब जब मॉडल सेट आएगा तो आप वहाँ किसी प्रकार की इसमें गलती नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है अभी तक एग्जाम के द्वारा, कौन कौन सा एग्जाम के द्वारा अभी तक पूछा गया है, आप उसे देख लीजिए। क्योंकि अगर आप इसमें पूरी याद नहीं भी करते हैं, याद तो करना ही होगा। अगर टाइम नहीं बचे तो उस दिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप जितना प्रीवियस ईयर का इसके बाद जो देखिए इनके नीचे जो हमारा आ रहा है, यहाँ से आपका नीचे जितना है, इसे आप अच्छी प्रकार से VVI लगाकर, यानी कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्थात MVVI लगाकर याद करके जाएंगे। इसे आपको हर वक्त मुंह पर रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए प्रीवियस ईयर का आपको कभी नहीं भूलना है। प्रीवियस ईयर का सवाल कई बार आपको दोहराया जाता है एग्जाम में, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। और हर एक सब्जेक्ट से आपका प्रीवियस ईयर का जितना, जैसे 2011 से एग्जाम हो रहा है तो 2009 या 2020 तक का आपका जो है 21 तक आपको हम हर एक सब्जेक्ट का हिस्ट्री, हिंदी सभी का आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसपे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए अगर आपको प्रीवियस ईयर का सवाल और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी बुक से संबंधित चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हर एक प्रकार की वीडियो आने से पहले, वीडियो आने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप इसे देख सके। तो प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा है, तो सबसे पहला पूछा है यथेष्ट। तो आपको पहले बता चुके हैं यथेष्ट का क्या होता है, यथा जोड़ इष्ट। निराधार देखिए पूछा है, आपको हम बता चुके हैं निराधार का संधि विच्छेद निह जोड़ आधार। तो देखिए आपका निस्तार भी पूछा है, देखिए आपका निस्तार भी पूछा है, तो निस्तार का क्या बताया था, निह जोड़ तार। देखिए आपका अन्याय भी पूछा है, देखिए अन्याय था वहाँ, यहाँ है अन्याय, तो अ जोड़ न्याय अन्याय। उच्चारण पूछा है, याद रखेंगे उच्चारण का आपका होता है उत जोड़ चारण। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है, उत जोड़ चारण। नेक्स्ट पूछा है आपका सज्जन, क्या होता है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत जोड़ जन। तपोबल पूछा है, तपह जोड़ बल, संधि विच्छेद तपोबल का क्या होता है, तपह जोड़ बल। नेक्स्ट पूछा है राजेंद्र, तो राजेंद्र का संधि विच्छेद होता है राजा जोड़ इंद्र। आपको फिर से बताते हैं प्रीवियस ईयर का यहाँ से जो स्टार्टिंग हुआ है आप उसे जरूर याद रखेंगे। यहाँ से जितना आपको आगे बताएंगे उन सभी को याद रखना है आपको, ठीक है। राजेंद्र तक देख लिए, देखिए यह सब सभी पूछा गया है। आप नहीं तो विश्वास नहीं तो आप उठा के देख सकते हैं, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका महेश, महेश का संधि विच्छेद होता है महाजोड़ इस। नेक्स्ट आपका सदाचार का पूछा था, क्या सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य जोड़ आचार होता है आपका सदाचार का संधि विच्छेद। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, तो रवि जोड़ इंद्र होता है आपका रविंद्र का संधि विच्छेद। रविंद्र का क्या होता है, रवि जोड़ इंद्र। नेक्स्ट पूछा है आपका मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मनु जोड़ अंतर। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होता है, मनु जोड़ अंतर। षट दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो सट्ट दर्शन। सट्ट दर्शन का षट दर्शन का संधि विच्छेद होता है सट्ट जोड़ दर्शन। टॉमी हलन ने फिर से आपको बताते हैं, सट्ट दर्शन का संधि विच्छेद है सट्ट जोड़ दर्शन। नेक्स्ट जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत जोड़ अंबा। जगदम्बा का टॉमी हलन, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत जोड़ अंबा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ने जोड़ अन। याद रखेंगे नयन का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ने जोड़ अन। आपको फिर से बताते हैं प्रीवियस ईयर का जितना था आप उसे उतार कर अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारी अंत होती है। हम लोगों ने संधि को जाने और मोस्ट VVI जितना भी था 63 संधि विच्छेद को हम लोग जाने और प्रीवियस ईयर का भी हम लोग जाने। तो आप इसे आसानी से आप लोग PDF जब मिलेगा तो PDF मिलेगा, आपको हम बता ही चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन करके आपको हम PDF वहां दे देंगे, आप इसे उतार सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका उतार सकते हैं। दोनों में से कोई विधि आप फॉलो कर सकते हैं। तो इतना याद करने के बाद आप लोग किसी भी किताब से आपको नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ के जाना है। आप आसानी से इसे जितना भी पूछेगा हल कर देंगे। संधि विच्छेद किसी भी प्रकार से पूछेगा, इससे आधारित ही पूछेगा, इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो का अंत होता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर और कमेंट कर अब इस बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और
नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे और सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और जानते ही आप लोग किसके साथ पढ़ रहे हैं, तो पीके सर के साथ पढ़ लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे इस पर चर्चा बहुत ही अच्छी प्रकार से। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।